यह टनल समझिए समंदर के नीचे से गुजरेगा और लगभग 7.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो समंदर के नीचे नीचे यह तैयार होना है। देश की अद्वितीय इंजीनियरिंग की पहचान है पहाड़ के नीचे से, मिट्टी के अंदर से या कहिए तो समंदर के नीचे से 300 से ज्यादा की स्पीड से ट्रेन चलाने की योजना। और अगर यह सफल हुआ तो मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में। स्वागत है आपका देश का एक और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर। जी हाँ, ये है देश के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन परियोजना पर। यहाँ से वो टनल है जो समंदर के नीचे से ये गुजरेगी और या कहिए तो समंदर के नीचे से बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए एक टनल यहाँ से निर्माण शुरू हुआ है जो आगे चल करके समंदर के नीचे से गुजरेगा। यहाँ से यह टनल से जो ट्रेन आएगी वो बाहर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ते हुए अहमदाबाद तक पहुंचेगी और या कहिए तो अहमदाबाद से जो बुलेट ट्रेन आएगी इस एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ते हुए यहाँ से इस टनल में प्रवेश करेगी और वो सीधा बीकेसी की तरफ यात्रा करेगी या कहिए तो बीकेसी पहुंचा देगी। यहाँ से देखिए इस टनल का निर्माण शुरू हुआ, एक बड़ा सा टनल और इसके अंदर से 2 लेन का ट्रैक बिछेगा जिस पर से दोनों ही तरफ की बुलेट ट्रेन, एक जाने वाली और दूसरी आने वाली दौड़ेगी। समझ सकते हैं आप 300 से ऊपर का स्पीड और अंडरग्राउंड टनल के अंदर से दौड़ती ट्रेन। क्या एडवेंचर वाला जर्नी होगा जिसके लिए रेलवे यहाँ तैयारी कर रही है। और यह जो कॉरिडोर है देखिए सामने एलिवेटेड के लिए यहाँ पर जो है एक खुदाई का काम चल रहा है और चूंकि पोल्यूशन का बहुत ध्यान रखती है यह पूरी प्रोजेक्ट, तो यहाँ देखिए पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं और फिर वहाँ खुदाई भी हो रहा है ताकि जो है डस्ट यहाँ से नहीं उड़े, इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो है देखिए ये टनल है सामने से, इस टनल को दिखा दें, यहाँ भी देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि धूल नहीं उड़े, इसका बड़ी ध्यान रखा जा रहा है। ये अंदर से यह टनल में अभी हम चलेंगे आपको लेकर के, यहाँ से दूसरे छोर तक को दिखाएंगे कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। पता चला है कि इसके अंदर जो है अभी पटरी बिछाने का काम चल रहा है और अंदर वो भी दिखेगा, लेकिन फिलहाल देखिए इतनी बड़ी सी टनल और इसके अंदर से 2 लेन का रेलवे ट्रैक बिछने वाला है और इस पर से बुलेट ट्रेन का एलिवेटेड कॉरिडोर उधर से चलता हुआ आ रहा है और यह यहाँ से टनल के अंदर से प्रवेश करेगा और ये वाला एटम टनल आगे जाकर के टीबीएम टनल को कनेक्टिविटी देगा और टीबीएम टनल फिर आपको बीकेसी के स्टेशन को कनेक्टिविटी देगा। यानी बीकेसी से लेकर के यहाँ तक लगभग 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें 7 किलोमीटर का ये जो टनल है वो समंदर के नीचे से गुजरेगी। बाकी हिस्सा जो है कहीं पहाड़ के नीचे से तो कहीं जमीन के नीचे से बन रहा है। चलिए तो आगे चलें, आगे आपको दिखाएं इस टनल को। और यहाँ देखिए तो इसका ये जो फ्लोर है, ये वाला जो जगह है इतना ऊपर तक इसको स्लैब कास्ट होना या कहिए तो बेस कास्टिंग होना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई देख लीजिए और इतना ढलाई होगा इस जमीन पर इसका और फिर जा करके जो है ना इस पर से पटरी बिछेगी और उस पर से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस तरह का निर्माण हो रहा है। और टनल की अगर बात करें तो ये पूरा पहाड़ है, नीचे का जो जमीन है वो पत्थरों से बना हुआ, तब जो है पत्थर वाले स्ट्रक्चर पर इतनी मोटी कास्टिंग होनी है ताकि इस पर 300 से अधिक स्पीड में बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जा सके। है ना कमाल का। तो चलिए यहाँ से आगे आपको लिए चलते हैं, आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आगे देखिए ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाने के बाद सरिये बांधे जाते हैं और सरिया बांध लेने के बाद जो है ना फिर उसके ऊपर कंक्रीट होता है। ये देखिए पूरा देखिए ऊपर कवर टू कवर, यानी जो शेप है टनल का उस टनल के शेप में ये बना है और इसके अपर वाले हिस्से से उसका जो दूरी है बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का आसपास है और इतनी मोटी या लगभग 2 फीट के आसपास दिख रहा है। इस पे इतनी मोटी कंक्रीट होता है। ये देख लीजिए ये जो जगह है इतनी मोटी कंक्रीट हो रहा है और इस कंक्रीट को करने के लिए पूरी तरह से सेटलिंग नीचे से तैयार कर दिया गया है। पहले वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगता है, फिर उसके ऊपर जो सरिये बांधे जाएंगे और फिर इसके ऊपर से ये कंक्रीट हो जाएगा। देखिए ये इधर वाला पार्ट देख लीजिए आप, ये जो देख रहे हैं आप इधर वाला देख लीजिए और यहाँ इस तरफ में देख लीजिए, ये जो दोनों है में अंतर दिख रहा है। आने वाले समय में जैसा कि आपने उधर देखा था ठीक उसी तर्ज पर ये बन जाएगा। ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाए जा रहे हैं और इधर में देख लीजिए टनल बना है। और ये एक गौरवशाली पल है, ये एक बिहार से आया हुआ क्रिएटर इस टनल के अंदर
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शूट कर रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक वो हर प्रोजेक्ट जो देश को बदलते हुए देश की नई इतिहास को लिख रहा है या कहिए तो देश के बदलाव की कहानी को गढ़ रहा है, उसको कोशिश करते हैं कि कवर किया जाए। और बड़े लंबे प्रयास के बाद आज आपका पसंदीदा चैनल पहुंचा है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को महत्वाकांक्षी इस टनल को कवर करने के लिए। और समझिए कि आने वाले समय में यह टनल जो है, इस गाड़ी में हम लोग चल रहे हैं अभी, आने वाले समय में यह टनल जो है समंदर के नीचे से गुजरेगी। सोच सकते हैं आप, 2 ट्रेन 1 टनल और रफ्तार 300 से ऊपर का। तभी तो हम कह रहे हैं कि मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में तय कराने की योजना सरकार ने बनाया और उस योजना के ऊपर भी काम हो रहा है और उसका जीता जागता है टनल एक उदाहरण। चलिए आगे लिए चले आप। क्या खासियत इसका बताइए, कैसा लग रहा है? यहाँ जो आए हैं आप, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए देख रहे हैं हम लोग। थोड़ा कई चीजों को कवर किया और एक बड़ी परियोजना है जिसको पूरे देश को जिस चीज का इंतजार है वो होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम जो बुलेट ट्रेन आने वाले समय में जहाँ पर दौड़ेगी हम वहाँ पर खड़े हैं और उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। 508 किलोमीटर का जो पूरा लेंथ है उसके अंदर 21 किलोमीटर इकलौता अंडर टनल है, उसमें हम कवर कर रहे हैं, जिसमें समंदर के नीचे वाला टनल आने वाले होने वाला है। 7.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो अंदर समुद्र चलेगी नीचे से, वो आगे टुवर्ड्स मुंबई की ओर। तो यहाँ पर ये हम मेन पॉइंट जंक्शन पे खड़े हैं। ऊपर आई पाइप देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन के लिए बेसिकली, अंदर किसी का दम ना घुटे तो उस हिसाब से इस सर्विस टनल के अंदर से निकाली गई है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब पता चल रहा है कि कितनी चीजों का ध्यान रखा जाता है। मजा आ गया भाई, गूज़बम्स आ रहे हैं। वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, एक बंदा फॉलो करेगा ना तभी मजा आएगा। ये मेन लाइन है और आने वाले समय में कभी भी अगर इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत होगी, किसी भी तरह के इक्विपमेंट को ले जाने के लिए कुछ भी, ये वाला जो टनल है इधर से देखिए बाहर निकल रहा है ये, और यहाँ से इक्विपमेंट आ जाएगा, चीज़ें आ जाएगी और इसका मेंटेनेंस किया जा सकेगा। और पूरा ये पहाड़ के नीचे जो टनल है उसके सेंटर पॉइंट में इसको बनाया गया। इसके बाद जो है TBM यानी समंदर के नीचे वाला टनल को बनाया जाएगा। तो जहाँ जो चीज़ों को स्टेबल किया जा सकता है, जहाँ मेंटेनेंस के लिए चीज़ें बनाई जा सकती है, वैसा इसने बनाया है। और तभी तो हम कह रहे हैं इंजीनियर मार्बल है, और जिससे मेंटेन भी रखा जा सके, आसानी से मेंटेन भी किया जा सके और इस पर तेज़ गति से ट्रेन चलाई भी जा सके, दोनों की। पे हम आ गए और ये ऑडिट टनल है जहाँ से देखिए कभी भी इमरजेंसी अगर होगा इस टनल के अंदर में, यहाँ से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं, मशीनरीज ले चला जाएगा, गाड़ियाँ चली जाएंगी और इंजीनियर या वर्कर्स चले जाएंगे, उसकी व्यवस्था की गई है। इस टनल में देखिए 2 ये पाइप दिखा रहा है ऊपर में, इस पर जो है मोटर लगा हुआ है। इस पाइप्स के जरिए इसमें जब इसका निर्माण हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन पहुँचाया जाता था, ये चल रहा था। और 2 दिशा में यह टनल मुड़ जाती है, एक तरफ में यहाँ इधर में मुंबई, तो इस तरफ में अहमदाबाद, और इसके सेंटर पॉइंट पर यह हम खड़े हैं। इस कहिए तो ये पहाड़ के नीचे जो टनल बना हुआ है, इसमें यही टनल जब आगे बढ़ेगा तो TBM के जरिए टनल बोरिंग मशीन उतरेगी और समंदर के नीचे से टनल बनाते हुए आगे बढ़ेगी। ये देखिए फाटा की तरफ से यह टनल बनता हुआ इधर आ रहा है और यहाँ देखिए बैरिकेड है, और यहाँ के बाद यह टनल सामने खत्म होकर के एक नए टनल को बनाने के लिए यहाँ TBM को इंस्टॉल होना है। और ये जो जगह है, ये देखिए कैसे फ्लोर हो रहा है यहाँ, और इसके ऊपर जो है और कुछ होगा, यहाँ बराबर में ये सीधा हो जाएगा, तब जाकर इस पर पटरियाँ बिछेंगी और इस पर से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। कुल मिला के तो इस तरह का कुछ टनल दिखाई देगा फाइनल शेप में, ऐसा जैसा यहाँ दिख रहा है, और उसी का काम यहाँ से वहाँ फाइनल होता हुआ जा रहा है। नीचे आप उधर में देखे थे, जमीन पर भी जो है अभी काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए फाइनल शेप में होता हुआ दिख रहा है। और ये प्राइमरी कंक्रीट है जो हो रहा है, इसके ऊपर और कुछ होना है, तब जा करके फाइनल जो है बेस तैयार होगा जिस पर से पटरियाँ बिछेंगी। लेकिन लगभग 5 किलोमीटर लंबा टनल जो है बनकर तैयार है, सिलफाटा से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से एक TBM इंस्टॉल होगा और ये TBM शाफ्ट 3 तक जो है TBM टनल बनाते हुए जाएगा, और वहाँ से एक और TBM BKC तक जो है टनल बनाते हुए जाएगा। और आने वाले समय में 21 किलोमीटर का यह स्ट्रेच जो है अंडरग्राउंड टनल तैयार होगा, जिसमें समंदर के नीचे भी लगभग 7.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पर टनल बनना है। इस टनल को बनाने के लिए ये सबसे बड़ा जरूरी इसलिए था कि ये जो समंदर वाला जो पार्ट है उसमें बर्ड सेंचुरी है, अरेबियन बर्ड्स जो आते हैं, और उसका जो एरिया है उसको सेव रखने के लिए, नेचर को नुकसान नहीं हो उसको देखते हुए अंडरग्राउंड टनल की
इसकी योजना सरकार ने बनाई है ताकि जो बाहर का आउटलुक है वो खराब ना हो, बर्ड्स जो यहाँ आते हैं उसके लिए जो एरिया है वो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो, इसलिए अंडरग्राउंड टनल के जरिए ही बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। और जिसके लिए एफकॉन्स यहाँ काम कर रही है, 21 किलोमीटर का स्ट्रेच जिसको बना रही है। और काम तो हमने दिखाया है, क्या सावधानी, क्या सेफ्टी और उसके बीच में होता हुआ यह काम। ये वो जगह है जहाँ से देखिए एक टीबीएम यहाँ इंस्टॉल होना है। ऊपर टीबीएम आ गया है, उस टीबीएम को नीचे ला करके यहाँ इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से एक टनल बनता हुआ सीधा बीकेसी की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके लिए तैयारियां यहाँ हो रही है। ये शाफ्ट 2 है और ऐसा एक और शाफ्ट आगे बना है, वहाँ घाटकोपर के आसपास शायद बता रहे हैं, वहाँ से एक और टीबीएम इंस्टॉल होगा और वो बीकेसी तक का टनल बनाएगा और यहाँ से लेकर के अगले शाफ्ट तक का टनल, ये वाला टनल टीबीएम जो है बनाएगा। इससे इधर वाला जो देख रहे हैं, ये वाला टनल जो है पहाड़ियों के नीचे से गुजर रहा है और इसको अलग मेथड से बनाया गया जो हमने बताया इससे पहले। और ये वाला जो है, ये जो टीबीएम मेथड है उसके तहत इसको बनाएगा। इसके लिए देखिए अब इंस्टॉलेशन होना है टीबीएम का यहाँ पर, उसके लिए तैयारियां हो रही है और आने वाले समय में जो ऊपर टीबीएम रखा है उसको ला करके यहाँ इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से एक टनल बना करके सीधा बीकेसी तक की कनेक्टिविटी तैयार किया जाएगा। हमने कई बार अभी बताया आपको कि समंदर के नीचे पहली बार ट्रेन चलाने की या कहीं तो बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है जिसके ऊपर से काम हो रहा है। यानी बीकेसी से लेकर अहमदाबाद तक 2 घंटे में यात्रा कराने की योजना है जिसके ऊपर काम हो रहा है ना कमाल का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल वापी में। वापी का अगला वीडियो आएगा और फिलहाल आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। एक एक करके वीडियो जैसे जैसे आता है देखिए, शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। धन्यवाद।